सबसे पहले परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, अरब खरब प्रणाम करता हूँ। साथ ही सत्संग स्थल पर उपस्थित सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, सबको प्रेम भरा हार्दिक हार्दिक जय गुरुदेव। ये मनुष्य शरीर जो हमको आपको मिला है, ये बड़े भाग से मिलता है मनुष्य का शरीर। इसी मनुष्य का शरीर पाने के लिए देवी देवता फरिश्ता भी तरसते हैं। इतना अनमोल ये मानव जीवन को महिमा बताया गया है। सभी संत महात्माओं ने बताया है इस शरीर का महिमा कि मनुष्य शरीर क्यों मिला है, क्या करने के मिला। हमारी जीवात्मा जब शरीर का त्याग करती है तो ये कहाँ जाती है, किस देश दुनिया से आई है और मरने के बाद कहाँ चली जाती है। तो महापुरुष संकेत करते बताते हैं कि मनुष्य शरीर जो मिलता है, वो मनुष्य शरीर में जो जीवात्मा बैठी है वो सतलोक के रहने वाली है। सतलोक के रहने वाली ये राजकुमारी है, लेकिन काल ने यहाँ भरमा कर उलझा कर और वरदान के रूप में जीवात्मा को लाके यहाँ भूल भरम अज्ञान के देश में लाके फंसा दिया। और इस शरीर में इतना दुख और कष्ट हमको आपको झेलना पड़ रहा है। जैसे अंग्रेज भारत को गुलाम में करके और उसको जो मर्जी सो सुलूक करता था, ठीक उसी प्रकार इस जीवात्मा को उस सतपुरुष भगवान से वरदान में मांग के लाके और यहाँ अपना गुलामी, अपना हुकूमत चला रहा है काल महाराज ने। वही जीवात्मा को वरदान में मांगे थे। और ये मनुष्य शरीर इतना तकलीफ और कष्ट पीड़ा झेलने के बाद मिलता है। कहते हैं 184 जोन बसाई, मानस को परबुद्धि बढ़ियाई। 84 लाख जोनियों में, एक दो जोनी नहीं है, 84 लाख जोनियों में जब ये शरीर कटता जलता मरता तड़पता है, सारे शरीरों में भ्रमण करने के बाद तब ये मानव शरीर मिलता है। इसीलिए महापुरुष इस तकलीफ और कष्ट से बचाना चाहते हैं कि अब की बार मानव शरीर मिल गया, इसमें तुम भक्ति भजन करो और उस परमात्मा में इस आत्मा को मिला दो, तुम हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा। यही मनुष्य शरीर में ऐसा रास्ता और जरिया गया जिसके माध्यम से हम उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है। जो 84 लाख जोनियाँ बताएं, इसमें है 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े और 14 लाख प्रकार के जल के जीव और 9 लाख प्रकार के पंछी और 4 लाख प्रकार के 4 पाँव वाले जानवर। इतने सारे जोनियों में जब हम कटे जले मरे तड़पे, तब जाके ये मनुष्य शरीर मिलता है। इसीलिए इस मनुष्य शरीर का महिमा को संत महात्माओं ने बताया और कहते हैं कि अब की बार तुम मनुष्य शरीर तुमको प्राप्त हुआ है, अब की बार भजन कर ले, भजन करके इस आत्मा को परमात्मा में जोड़ने का काम करो। यही असली काम है। गर्भ से लेकर के शमशान तक ये शरीर का गति और मति देखिए। जब तक गर्भ में उल्टा लटका हुआ था, 9 माह तक अपनी माँ के पेट में मल मूत्र के थैली में, और वहाँ भगवान से विनती प्रार्थना करता था। कहता दया कृपा करो प्रभु यही भांति, सब काम तजब भजन करब दिन राति। हे मेरे मालिक, आप दया कर दीजिए और हम पर रहम कर दीजिए, इस मल मूत्र के थैली से हमें बाहर कीजिए। अब की बार मैं आपका भजन करूँगा, सारा काम को त्याग दूँगा और आपका भजन करूँगा। ऐसा वादा हम लोगों ने किया। और वैसे स्थिति में देखिए, ऐसा 20 का थैली भी रहता है माँ के घर में, एक बूंद बच्चा के मुंह में चला जाए तो बच्चा तुरंत मर जाएगा। इतना खतरनाक मल मूत्र गंदगी में उल्टा लटका हुआ रहता है बच्चा। उसमें सर नीचे रहता, पैर ऊपर, और वहाँ तकलीफ़ और कष्ट गर्म भट्टी की तरह तपता रहता है। और धीरे धीरे जब वो उसका समय पूरा होता तो बाहर आता है। बाहर आने के बाद माया मोह में उलझ जाता और उधर का कनेक्शन जो है कट जाता है। जब तक अंदर में था तब तक तो परमात्मा का आवाज़ सुनता था, और जब बाहर आ गया तो काल माया के देश दुनिया में
इधर जो है कहाँ कहाँ करने लगता है, सोचता है हम कैसा दुनिया में आ गए, यहाँ तो बहुत दिक्कत हो रहा है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था, कोई परेशानी नहीं था। तो सत्संग ऐसा जल है, ये संत महात्माओं का अमृत जल है, अमृत बरसात है। कहते सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जाओ। आप सत्संग के गंगा में आप स्नान करेंगे तो आपका लाखों करोड़ों जन्म का पाप धुल जाएगा। जैसे कहते हैं कि जब ही नाम हृदय भरा, भयो पाप का नाश, मानो चिंगी आग की परी पुरानी घास। कितनों बड़ा कूड़ा कचरा का ढेर लगा हो, उसमें एक माचिस का तिल्ली मार दीजिए, वो जल के भस्म हो जाएगा, मुट्ठी भर राख में बदल जाएगा। तो ज्ञान जब आपके अंदर आ जाएंगे, इतना आपके अंदर जब दया रहम आ जाएगा, जीवों पर दया करने लगोगे, आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा, तो किसी जीव को आप खुद ही नहीं मारेंगे। क्योंकि सारे जीव, सारा संसार का जितने भी जीव हैं, सब उस परमात्मा मालिक खुदा का अंश हैं। इसीलिए रामायण में भी लिखा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सारा रूह रब का है, खुदा का है। एक ही अल्लाह ताला खुदा ने सारी खिलकत जहान को पैदा किया। अब ईश्वर अंश कहा जा रहा है, तो बताइए सारा जीव उन्हीं का टुकड़ा है। अब उस पर हम छुरी बैठी चला दें, उनका गला काट दें, उनको मार के अपना जो है भोजन बना के खाएं, तो ये बहुत बड़ा हत्या का पाप लगता है। तो तरह तरह से 4 वेद 18 कुरान 6 शास्त्रों में मांस शराब का जो है खान पान जो है मांस शराब, इनको मना किया गया है कि आप इसको अगर खाते हो तो आपको पाप का, हत्या का दोष लग जाएगा और आपको जो है इनका सज़ा भी मिल जाएगा। कहते हित अनहित पशु पक्षी जाना, तू तो मानुष गुण ज्ञान निधाना, अपना भला बुरा जानवर भी जानता है, लेकिन तुम तो इंसान मनुष्य हो, तुम तो ज्ञान के भंडार हो। अगर तुम नहीं समझोगे तो क्या जानवर को सत्संग सुनाया जाएगा? इसीलिए मनुष्य शरीर को कहा गया है बड़े भाग मानुष तन पावा। इतना भागशाली आप लोग हैं कि परमात्मा का सत्संग सुनने का अवसर और मौका मिल रहा। बड़ी ही सुंदर और पवित्र पुनीत घड़ी है कि आप सभी लोगों को सत्संग सुनने का अवसर मिल रहा, और मालिक परमात्मा का जब दया कृपा होता है तभी मिलता है। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। आप जब तक राम का कृपा ना हो जाए तब तक सत्संग भी मिलना मुश्किल है। सत्संगत दुर्लभ संसारा, सत्संग ही दुर्लभ है जो मिलने में बड़ा कठिन, और ये मानव चोला मानव शरीर भी ये भी दुर्लभ है, बार बार मिलता नहीं है। मानव जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, जो तरवर पतिया झड़े, बहुरे लगे न डार। जिस तरह पेड़ से पत्ता छूट जाए दोबारा फिर उसमें नहीं लगता, उसी तरह हमारा आपका ये मनुष्य शरीर एक बार ख़त्म हो जाए तो दोबारा आपको फिर प्राप्त नहीं होगा। इसलिए परमात्मा ने अपने आकृति में, अपने रूप में ढाला इस मनुष्य शरीर को, और कहते लग 84 जोन बसाई, मानस को प्रबुद्धि बढ़ियाई। 84 लाख जोनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्तम और महान दर्जा देके ये मनुष्य यानी इंसान को पैदा किया, और कहा देख मैं तुमको ये मानव चोला मानव शरीर दे रहा हूँ, इसमें तुम नेक ईमानदारी और उस परमात्मा का भजन भक्ति के लिए दे रहा हूँ। और अगर संसार में उलझ गया, इधर उधर फंस गया, इस मानव मंदिर में अगर तुम गंदगी फैलाया तो फिर तुमको इसका सज़ा मिल जाएगा। कहते जिस तरह साफ़ सुथरा दे रहा हूँ, मन इंद्रियां को सबको शुद्ध और साफ रखना, क्योंकि मनुष्य शरीर जो परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है। ये शरीर जो है परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है, मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा जो भी कहिए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर 5 तत्व से निर्मित है। जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश, ये 5 तत्व 5 देवताओं से बना हुआ ये मंदिर है। और जिस मंदिर को हम आप बनाते हैं धूल मिट्टी इकट्ठा करके, और उसको दिन भर में 4 बार उसको पोछा झाड़ू लगाते हैं, लेकिन जिस मानव मकान मानव मंदिर में वो परमात्मा जीवात्मा खुद बैठी है, और वो बैठी है, ऐसे मानव मंदिर को आप जो है कूड़ा कचरा डाल के गंदा कर रहे हैं। कहीं मांस का लोथड़ा डाल दिया तो कहीं शराब डाल दिया।
ये शरीर के बारे में हमको आपको पता ही नहीं है, तो बिना संत सद्गुरु के ज्ञान और बुद्धि विवेक नहीं होता। तो बिना बुद्धि विवेक के, बिना ज्ञान के ये मानव जीवन जो है आपका बैल बकरी की तरह, जानवर की तरह चला जाएगा। बिना ज्ञान का ये मनुष्य का शरीर जो है जानवर के समान है, उनमें और हम में फिर कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसलिए इस शरीर को महान और उत्तम जो है मालिक ने बताया है कि अब की बार ये शरीर जो मिला है बड़े भाग से मिला है, और जीवात्मा जो उतरी है ये सतलोक की रहने वाली है। वो काल महाराज 72 चौकड़ी कहते हैं, 72 चौकड़ी, एक चौकड़ी बीतने में 4 युग बीत जाता है। जैसे अभी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग खत्म हो जाए तो एक चौकड़ी बनेगा। इतना लंबा समय 72 चौकड़ी तपस्या करके काल प्रभु ने सतपुरुष भगवान को खुश किया, और खुश करके वरदान में जीवात्मा को मांग लिया कि हमने बड़ा बढ़िया देश बनाया, हमने मृत्युलोक बनाया है और मृत्युलोक में हम राज करेंगे, इसके लिए मुझे कुछ जीवात्मा का भंडार चाहिए। तो कहे जीवात्मा तो मैं दे दूंगा, पर इसको किसी प्रकार का कष्ट, पीड़ा, तकलीफ नहीं देना। तो ये वादा किए कि किसी को कोई दुख और तकलीफ नहीं देंगे, आप मुझे जीवात्मा दीजिए। तो मांग लिए वरदान में, तो फिर भी सतर्क कर रहे थे। सतपुरुष भगवान तो सब जानते थे, और वो बोले कि ये काल जो आपको ले जा रहे हैं ये आपको मृत्युलोक में भूल भरम अज्ञान में ले जाके फंसा देगा, तुम इसके चक्कर में मत पड़ो। लेकिन कुछ जीवात्माएं ऐसी थी जो उनके सकल सूरत पर मोहित हो गए। सतपुरुष भगवान के 16 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र थे ये काल ब्रह्म, व्यापक ब्रह्म निरंजन देव। ये काल प्रभु बड़ा मनमोहक इनका सकल सूरत था, इसी में जीवात्मा जो है आकर्षित हो गई उनका मनमोहनी सूरत पर, और वरदान में मांग लिया। तो जीवात्मा जो इनके संगी साथी बन गए काल का, और जो उनके साथ आना चाहे उन्हीं को जो है सतपुरुष भगवान उनके हवाले किए। कहते काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के, बिना काल के डंडा पड़े अभी जीवात्मा का अकल और बोध नहीं हो सकता। इसीलिए वो काल के हवाले कर दिए कि जाओ, तुमको मृत्युलोक में कूटेगा पीटेगा काल भगवान, तब तुमको अकल ठिकाने आएगा। तब उनको जो है मांग के ले आया। अब परिस्थिति ये हो गया कि आज जो है जीवात्मा मृत्युलोक में उलझ गई, फंस गई। वो देखिए काल महाराज के भूल भरम अज्ञान के देश में इतना कष्ट और तकलीफ और गुलामी कर रही है कि इसको होश ही नहीं है कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, मेरे अंदर कितना पावर है, हम कहाँ के रहने वाले हैं, सब कुछ भुला दी। तो इस मृत्युलोक में जीवों को कष्ट तकलीफ में जब मालिक देखते हैं, वो परमात्मा देखते हैं, तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। तब जीवों को बचाने के लिए फिर से वो जो है आने का निर्णय और फैसला लेते हैं कि काल ने तो धोखा दे दिया, जीवों को मांग के ले गया और उसको कष्ट और तकलीफ दे रहा है। तब कहते तब स्वामी केन बिचारा, मनुज स्वरूप संत अवतारा। तब वह मालिक इस मृत्युलोक में आने का फैसला और निर्णय ले लेते हैं कि अब हमको जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये काल कितना कूटते पीटते रहेगा, जीवों को तो भूल भरम अज्ञान में फंसा ही दिया है, उनको आने कैसे देगा। तो जब तक सतयुग का समय था तब तो जीवात्मा आती जाती थी। सतयुग योगी सब ज्ञानी, करे हरि ध्यान तरे भव प्राणी। सतयुग का समय सत्य का युग था। उस समय धोखाधड़ी, निंदा चुगली कुछ नहीं था, झूठ और सत्य, झूठ कोई नहीं बोलता था, कोई किसी जीवों को मार के खाता नहीं था। सत्य का समय था, उसी को सतयुग कहा गया। तो सतयुग योगी सब ज्ञानी, करे हरि ध्यान तरे भव प्राणी। उस समय किसी प्रकार का कोई जो है झूठ नहीं बोलता था, किसी को धोखा नहीं देता था, और ना ही किसी का निंदा चुगली शिकायत करता था। तो जीवात्मा मालिक का, हरि का, यानी हरि का ध्यान करती थी, और जो है जीवात्मा हरि का भजन करके उस समय पार लग जाता था। मोक्ष मुक्ति का वही विधान विधि था। जब त्रेता और सतयुग में ऐसी मनुष्य शरीर का आयु 1 लाख वर्ष था। घट के त्रेता में देखिए इसी मनुष्य शरीर का उम्र आयु 10,000 साल हो गया। अब इस समय
त्रेता समय में जग और हवन में इस जीवात्मा को मोक्ष मुक्ति मिलता था। बड़े बड़े जग और हवन करते थे और जब ऊपर का घंटा बजता था तब जो जीवात्मा को उद्धार और कल्याण होता था। जब फिर द्वापर पड़ गया तो इसी मनुष्य शरीर का आयु उम्र 1000 वर्ष हो गया और उस समय मूर्ति पूजा से जीवात्मा का कल्याण होता था। व्यास मुनि ने बड़ा बड़ा आँखों वाली मूर्ति बनाई और बड़ा बड़ा शकल और सूरत वाला और साधना करने का एक साधन बना दिया। बड़ा सा मूर्ति बना दिया कि तेरा दिव्य दृष्टि इसमें टिके और मन इधर उधर ना भटके। वो साधना करने का साधन मूर्ति बना दिया और जीवात्मा को रोकने का विधि और विधान बनाया था। तो अब हम लोग मिट्टी का मूर्ति में ही नाक रगड़ना शुरू कर दिए, उसमें क्या मिलेगा? वो तो एक साधन है। तब द्वापर में जब मूर्ति पूजा करने लगा, लोग का दिव्य दृष्टि तीसरा नेत्र जब टिकने लगा तो उस समय ऐसे साधन करके और जीवात्मा पार लगती थी। इस भाव सागर से जीवात्मा तब पार लगती थी। अब ये कलयुग लग गया, इसमें उम्र इस शरीर का 100 बरस हो गया, घट करके 100 बरस। अब 100 बरस में आप 10,000 बरस जंगल में जाके तपस्या नहीं कर सकते। आपका उम्र तो 100 साल बच गया। तीनों युगों का जो है पूजा पाठ का नियम कानून आप नहीं कर सकते क्योंकि उम्र ही कम हो गया। तो कलयुग के लिए संत महात्मा इतना आसान कर दिए पूजा पाठ का सिस्टम विधि विधान। कहते कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरे पारा। ये कलयुग में सिर्फ उस परमात्मा मालिक खुदा का नाम का सुमिरन कर लो, तेरा जीवन का नैया पार लग जाएगा। अन्यथा अगर ऐसे संत सतगुरु नहीं मिले, दुनिया में तो अभी बहुत ठकने खाने वाले गुरु मिलेंगे। सच्चे संत सतगुरु जो होते हैं वो जीवात्मा का मालिक होते हैं, त्रिकाल दर्शी होते हैं। तीनों युग, तीनों भूत वर्तमान और जो है भूत वर्तमान सब कुछ जानते हैं, भविष्य जानते हैं। ऐसे संत सतगुरु होते हैं और जीवात्मा का मालिक होते हैं, वही आकर के जीवों को ले जा सकते हैं। और जो जीव गलती करता है जैसे चोरी, कत्ल, डकैती, हत्या, हिंसा, इसका जो पाप कर्म बनता है वो गुरु जो है उनको धो करके साफ सफाई करके अपने ज्ञान के भट्ठी में तपा करके उसको साफ करते हैं, तब उसको पार ले जाते हैं। इतना बड़ा कृपा और दया संत सतगुरु का होता है। संत न देखे चाल कुचाल, वो परखे अंतर का हाल। कितनो बड़ा आप बादशाह बन जाओ, ये संसार का पूरा विश्व का मालिक बन जाओ, अगर बिना गुरु का आप हैं, निगुरा हैं, तो आपको कोई कल्याण नहीं। आप चाहे पेड़ में, पहाड़ में, पत्थर में, कहीं भी आप माथा रगड़ते रहो जीवन भर, गंगा स्नान कर लो, लेकिन आपका सारा पूजा पाठ उस परमात्मा के दरगाह में सब खारिज हो जाएगा। जैसे बिना लाइसेंस, बिना सर्टिफिकेट का आपका कहीं नौकरी नहीं लग सकता, उसी तरह संत सतगुरु के बिना कोई पार भी नहीं लग सकता। आपके पास आपको पूछा जाएगा, इतना सुंदर मानव चोला मानव शरीर तुमको दिए, ये हाड़ मांस का पंच भौतिक पिंड पिंजरा जो परमपिता परमात्मा ने हमको प्रदान किया है, इस शरीर का मेन मिशन, लक्ष्य और उद्देश्य तो यही है कि इन प्रकार मौत आने से पहले अपनी आत्मा का रक्षा और सुरक्षा कर लिया जाए। मौत के बाद कहाँ जाओगे? कहीं आपका ठिकाना है? कहीं रास्ता, कहीं हवाई जहाज, मोटरसाइकिल, कुछ भी आपका जा सकता है कि जीवात्मा कहाँ चली जाएगी? सब जानते हैं बस कि स्वर्गवास हो जाएगा। जीवन भर अंडा मछली खाया, जीवों को काटा, सताया, जलाया और टैंकर के टैंकर दारू शराब पी लिए, कुंटल के कुंटल मछली खा लिए, और जब मरे तो घर वाले कहेंगे स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास में जाने के लिए आपको ऐसा कर्म भी करना पड़ेगा भाई, मेहनत करना पड़ेगा। बिना कर्म का, कहते कर्म विधान विसुरचि राखा, जो जस करे तस फल चाखा। आप जैसा कर्म कर रहे हो, कर्म करने में आप स्वतंत्र हो, किसी का हाथ पकड़ने के लिए परमात्मा नहीं आएंगे। लेकिन याद रखिए, जो आप कर्म कर रहे हैं उनका जो है आपको सज़ा भी मिलेगा। अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा का फल आपको दिया जाएगा, बुरा कर रहे हैं तो बुरा का आपको सज़ा दिया जाएगा। कहते हैं जो काटे गला और का, अपना रहे कटाए, साहब के दरबार में बदला कहो न जाए। ये संसार, ये भौतिकता की ऐसी अंधे दौर में
ऐसा अज्ञान का पर्दा पड़ जाता कि जीवात्मा को तब कुछ सही समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, क्या मेरा अहमियत है, क्या पहचान है, कितना मेरे अंदर शक्ति है, कुछ नहीं जानती। तब संत सतगुरु ज्ञान और बोध दिलाते हैं और समझा रहे और बता रहे। गुरु महाराज देखिए कहते हैं, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। हम किसी से चंदा चुटकी लेने नहीं आए, हम किसी को धोखा देने के लिए नहीं आए। संत महात्मा किसी को धोखा देने नहीं आते। कहते हैं कि संत महात्मा वो कहते हैं कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तेरा घर और धाम जहाँ है हम वहीं से आए हैं, कहीं दूसरा जगह से नहीं। और तुमको अपना घर ले जाना ये हमारा काम, मैं उसी काम के लिए आया हूँ। यहाँ हम राजा बादशाह बनने नहीं, यहाँ हम चंदा चुटकी लेने नहीं, यहाँ MP MLA बनने नहीं आया हूँ। संत सतगुरु बड़ा सरल स्वभाव के होते हैं, उनके अंदर इतना लाइट रोशनी प्रकाश कि अंदर और बाहर जगमग जगमग। जैसे तार है, तार में आप हाई वोल्टेज 11,000 डाल दीजिए, उसमें अगर ऊपर से कवर लगा हो तो आप कितनों टच करो उसमें कोई झटका नहीं लगेगा। और जो ही आप अगर कवर हटा के अगर स्पर्श करते हैं हाथ से तो आपको उठा पटक देगा, हो सकता है आपका जान भी जा सकता है। ठीक उसी प्रकार संत महात्मा होते हैं। संत महात्मा पावरफुल, उनके अंदर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक सब शक्ति मौजूद रहता है। उन भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं वो। तो हम लोग इस माया के मोह में हम लोग फंस गए हैं। 25 गो माया है, 22 गो नरक है। जीवात्मा 84 लाख बुरे कर्मों का सजा भोगने का, ये 84 लाख जोनियाँ ये सेंट्रल जेल है। ये आत्मा को निकालकर मनुष्य शरीर से इसका समय पूरा होने के बाद कुत्ता में ट्रांसफ़र किया जाएगा, बिल्ली में ट्रांसफ़र किया जाएगा, कीड़ा मकोड़ा में ट्रांसफ़र किया जाएगा। 84 लाख जोनियाँ है। अब आप कहो कि हम तो बहुत बड़ा आदमी, बड़ा पढ़ा लिखा है, हिंदी अंग्रेजी फर बोलते हैं, तो मौत कोई हिंदी अंग्रेजी से नहीं डरती, ना ही उसको कोई डिग्री वाहदा से कोई मतलब है। तो संत महात्मा कहते हैं ये भौतिक दुनिया में जितना भी साजो सामान आप देख रहे हो, जितना डिग्री वाहदा हिंदी अंग्रेजी की किताब पढ़ रहे हो, ये भौतिक शिक्षा और संस्कार है। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पावर, जिसको साइंस ऑफ सोल कहा जाता, आत्मा परमात्मा का गुड रहस्य, ये परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बता रहे हैं। इनका आदेश और हुक्म है कि मेरा संदेश पैगाम जन जन तक पहुंचा दो, जीवों को उद्धार कल्याण हो जाएगा, नरक और 84 से बच जाएगा, तो तुमको भी पुण्य मिल जाएगा, तुम भी पुण्य का भागीदार बनोगे। इसलिए गुरु के आदेश और हुक्म को पालन करते हुए हम लोग देखिए जंगल पहाड़ में मालिक का हुक्म का आदेश का पालन करते हुए संदेश को हम लोग सुना रहे हैं। अब जिनको पसंद है सुने, ना सुने उनके हाथ में है और उनके ऊपर निर्भर करता। तो मालिक का संदेश हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मालिक के संदेश दरबार से जब जब हुक्म आदेश होता है, जब जब प्रेरणा प्रेरित होता है, तब तब हम लोग का काफिला निकल करके और गांव-गांव शहर में ये शाकाहार सदाचार प्रचार, ये जीवन का सबसे बढ़िया और बहुत अच्छा ये आपका शिक्षा आपको दिया जाता है कि आप सदाचार जिंदगी जिएंगे, ना आपको बीमारी लगेगा, ना किसी प्रकार का कष्ट होगा, ना पाप लगेगा, और इतना बढ़िया जिंदगी जीने का उपाय और रास्ता वो मालिक परमात्मा बताते हैं, संत सतगुरु बताते हैं कि शाकाहारी रहोगे तो किसी प्रकार का तुमको बीमारी तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगा। जैसे कोरोना था, कोरोना में आप देख लीजिए 2020 में कि जो लोग शाकाहारी थे उन पर कोरोना का अवसर बहुत कम मात्रा में हुआ, यानी ना के बराबर 1% 2% लोगों को कहीं कभार बड़ी मुश्किल से हुआ। और देखिए मांसाहार लोगों को कितना सफैया हो गया। तो जानवरों का खून ये मनुष्य शरीर यानी इंसान का खून में जब मिलता है तो जानवर जैसा बुद्धि विवेक भी हो जाता है। शराब अंदर जाता है तो बुद्धि बाहर हो जाता है, बुद्धि दिमाग जो है हैंग कर जाता है, कौन बहू है कि कौन बेटी है। आप पी के जब घर में आते हो, अगर पत्नी 2 शब्द बोल दे तो आप जो है गर्दन दबोच देते हैं।
कहीं हाथ पकड़ लिए, कहीं उठा पटक कर देते हैं। क्या यही आपका संसार है? यही आपके अंदर मानवता गुण होना चाहिए? आप किस रंग रूप में जी रहे हैं? क्या यही आपका ज़िंदगी मिला था? आप में और जानवर में तो कोई फ़र्क ही नहीं रहा। आप देखिए, गाय इतना जानवर है, भले जानवर है, लेकिन उनके अंदर मांस डाल दो, वो बेचारी कभी नहीं खाएगी, प्राण त्याग देगी लेकिन नहीं खाएगी। लेकिन हम लोग इंसान हो करके जीवों को कत्ल करते, उनका खाल खींच देते और उनका खून पीना शुरू कर दिए। और साग सब्जी अनाज से आपका पेट नहीं भरा तो जीवों को मारना काटना शुरू कर दिया। वो परमात्मा का बाग बगीचा का उजाड़ना शुरू कर दिए। तो बताइए, परमात्मा नाराज हो जाएंगे कि खुश होंगे? किसी का जीव, उनका सारा जीव, सारा रूह उनका बताया जा रहा है, उनका अंश बताया जा रहा है। अब उस पर आप छुरी चला रहे हो, बैठी चला रहे हो, तो तलवार चला रहे हो, तो काऊ परमात्मा खुश हो जाएगा? अब हम और आप कहते हैं कि नहीं, अगर भूत प्रेत को नहीं देंगे तो हमको जो है बीमारी लग जाएगा, तो हम मर जाएंगे, हो सकता है भूत आके गला दबा दे। तो भैया, भूत जिस दिन मांस खाना शुरू कर दे तो इस सृष्टि में कोई जीव बचेगा ही नहीं, वो खाता नहीं है। भूत का बहुत बड़ा पेट हाथी जैसा होता और उसका मुंह होता है सुई के नोक का बराबर, बेचारा वो कुछ नहीं खाता। प्रेत का जोनी 1000 वर्ष के लिए होता है। जिस जीव का आत्महत्या हो जाता है वो जीव का ट्रांसफर प्रेत जोनी में हो जाता, 1000 वर्ष के लिए भूख और प्यास से तड़पता है। तो भूत का आहार क्या है? उसको सुगंधित कुछ दे दीजिए, अगरबत्ती जला दिए या फिर धूप धूमन जला दिए, उसका उस सुगंध लेता है, उससे उसका पेट भरता है। ना कि वो बकरा, मुर्गा, मुर्गी, सुअर, गाय, बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली खाता है, वो सब कुछ नहीं खाता, उसका मुँह नहीं है सुई के नोक का बराबर। अब हम इसी शरीर को और इसी संसार को अपना समझ बैठते हैं। जिस मनुष्य शरीर को हम आप अपना समझ रहे हैं, देखिए इसका समय भी एक निर्धारित है। किसी का 10 साल, 20 साल, 50 साल, 75, 60 साल में सब आदमी ख़त्म हो जा रहा है। कलयुग का तो आयु निर्धारित है 100 साल, लेकिन ये पीने खाने के चक्कर में किसी का किडनी फेल तो किसी का फेफड़ा फेल, किसी का तो हार्ट अटैक तो किसी का बीपी हाई तो लो। इसी कारण से देखिए 50 साल में राम नाम सत्य हो जा रहा है। ये मनुष्य शरीर को हम सोच लिए कि यही मेरा शरीर जो है अपना है, ये संसार, बाल बच्चा, धन दौलत, रुपया पैसा, कोठी हवेली, ये सारा संसार मेरा अपना समझ लिए। और देखिए ऐसा समय आ जाता है कि आपका हाथ से शरीर भी निकल जाता है, आँख चला जाता है, कान चला जाता, बूढ़ा हो गए, 32 दांत टूट के ज़मीन में गिर जाता, और तब आप जो है छटपटाने लगते हो कि अब क्या किया जाए। सब कुछ तो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। ये शरीर से ताकत छीन हो जाता, चारपाई पर आप लटक गए, तब तक उधर से खुदा का फरिश्ता, मौत का सिपाही उतर कर आ गए, आपके चारपाई के सिराने आकर खड़े हो गए, और मौत का शहजादी ने आपके गले में बाँह को डाल दिया, एक झटका जोर से लगा दिया, सारा शरीर से चेतन धार को, शब्द शक्ति को समेटकर तीसरे तिल छठे चक्र मुकाम पर, दोनों आँखों के बीचों बीच, इसका छठा चक्र कहा जाता है इसको, जहाँ माता बहन बिंदी लगाती है और पुरुष लोग जो है तिलक लगाते हैं, वहाँ पर उसको इकट्ठा करके इसको 10वां दरवाज़ा भी कहा जाता। यही जीवात्मा बैठी है और शरीर को, सारे शरीर को जो है संचालित करते रहती है अपना शब्द के पावर से, और शब्द के पावर से नीचे लाइट, रोशनी, प्रकाश पूरे शरीर में जो है फैलाती रहती है, तब ये शरीर चलता है। ये जीवात्मा का पावर हाउस वहाँ सतलोक अमरलोक में, और हमारा आपका बिजली का पावर हाउस कहीं कोई गांव में, कहीं कोई जिला में है, वहाँ से स्विच लगा दिया, आपका घर में बल्ब जल जाता। ठीक उसी प्रकार से इस जीवात्मा का पावर हाउस, शब्द शक्ति, स्पिरिचुअल पावर जो है सतलोक अमरलोक में है। उधर वहाँ का जो मालिक है, उधर स्विच दबा दिए, इधर आप चलने फिरने लगे, और अगर उधर स्विच काट दिया जाए तो इस मानव महल में अंधेरा छा जाता। तो देखिए तीसरे तिल में जब इकट्ठा करके छठे चक्र मुकाम पर और जोर से एक झटका लगा देती है, ये प्राण जीवात्मा चेतन शक्ति बाहर हो जाती और इस मानव महल में अंधेरा छा जाता। लोग रोने चिल्लाने लगते हैं, अभी तो ठीक ठाक था, तुरंत इसका कनेक्शन क्या हो गया, देखो मर गया।
अब रोने लगते हैं। अब लोग जो है कोई टटरा सेट करने लगते हैं, डोली अर्थी बनाने लगते कि जल्दी ले चलो, अब देर हो जाएगा, रात हो जाएगा, इसको जल्दी से ले जाया जाए। शमशान में ले जाते हैं, रोते धोते मजबूर होकर के शमशान में ले जा के आप आग लगा दिए, फूंक दिए, सारा डिग्री वहदा आपका वहाँ हिंदी अंग्रेजी सब खत्म, गुरूर और घमंड सब खत्म, कोठी हवेली बाग बगीचा सब ओम नमः सोहा। क्या काम का ये जिंदगी है? ऐसा ये संसार जैसे सिमर फूल, 10 दिन व्यवहार में झूठे रंग न भूल। ये संसार सिमल के फूल की तरह है। जैसे सिमर फूलता है तो सारी पक्षियाँ उसमें आकर्षित हो जाती है, सोचती है इतना सुंदर सिमल का फूल है तो इसका फल कितना स्वादिष्ट और मिठास होगा। इसी चक्कर में वो भूल भरम में उसी में डेरा डाल देती, उसी पेड़ में। अब बेचारी के जब फल लग जाता उस पेड़ में, तो जब चोंच मारती है तो उसमें रुई का फुहा निकल जाता, अंत में पछताने लगती। ऐसा हम जो समय लगाए, समय दिए कि फल का इंतज़ार किए कि फल हमको अच्छा और स्वादिष्ट मिलेगा, लेकिन हे भगवान ऐसा कैसे हो गया? जिस आस में हम बैठे थे वो तो मेरा मनोकामना पूरा हुआ नहीं। फल का इंतजार में बैठे, लेकिन फल के बजाय हमको रुई का फुहा मिल गया। क्या चिड़िया रुई का फुहा खाएगा? नहीं खाएगा। ठीक उसी तरह से कितनों हम रगड़ाए कमाए खाए, कितनों धन दौलत रुपया पैसा जमा करे, अंत में खाली हाथ जाना पड़ेगा। हमारा आपका ये मनुष्य शरीर, इसीलिए मनुष्य शरीर का महिमा हर संत महात्माओं ने बताया। कबीर साहब, नानक साहब, पलटू साहब, दादू दयाल, शिव दयाल सिंह जी महाराज, नानक साहब, सब लोगों ने यही प्रमाणित करके दिखाया है कि मानव चौला ही सबसे उत्तम और महान है और किसी जोनी में भजन भक्ति संभव नहीं है। बैल कुत्ता बिल्ली को कहो कि आप भजन करो तो उसको क्या समझ में आएगा? भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठ पौग रहा है, उसको क्या पता है कौन धुन बज रहा है। तो हम और आप इतना सुंदर सुनहरा अवसर और मौका ये मानव चोला मानव शरीर मिला। इस पिंजड़े से पक्षी एक बार उड़ जाए, दोबारा कोई दुनिया का माइक लाल इसमें वापस नहीं ला सकता। इतना कीमती शरीर है, मोह माया से थोड़ा निकल जाओ, मन इंद्रियां को शुद्ध और साफ कर लो। जितना हमारा आपका मन इंद्रियां का शुद्धि और सफाई होगा, उतना ही जल्दी जल्दी हम परमात्मा के दरगाह के करीब पहुंचते जाएंगे। और जितना हम संसार के साजो सामान भोल भरम अज्ञान में फंसते चले जाएंगे, माया मोह में भोग विलास वासना में डूबते जाएंगे, उतना ही करोड़ों योजन दूरी हम ईश्वर से होते जाएंगे। तब आप कितना दूरी में चल जाएंगे उसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए गुरु पकड़ लीजिए, गुरु से आप रास्ता और भेद लीजिए कि हम कहाँ से आए, क्या करने के लिए मनुष्य शरीर मिला और क्या कर रहे हैं हम लोग। कहते प्रभु दया कृपा करो वही भांति, सब काम तजब भजन करब दिन राति। हम माँ के घर में ये वादा किए थे, पर आप इस दुनिया में जब जन्म मिल गया आपका, तो आप कई मिनट भजन करते, आप खुद ढूंढ के देखिए। दिन रात का बात किए थे। अब जो इंसान परमात्मा को ही धोखा दे दिया, उस मालिक अल्लाह ताला को धोखा दे दिया, तो दुनिया को धोखा देने में कब वो कम रहेगा? ये दुनिया को तो और नचाएगा। जब भगवान को धोखा दे सकता है तो इंसान को कब छोड़ने वाला है? इसको कभी नहीं छोड़ेगा। तो एक लाइन में बस यही समझना है कि हम लोग इंसान हैं और सभी इंसान मानव जाति मानव धर्म के लोग सब हम लोग एक हैं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं। वहाँ वो अल्लाह ताला जब आपको यहाँ से जाने का दो रास्ता है, कहते आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जंजीर। कहते जाने का दो रास्ता है। अगर आपने भजन भक्ति कर लिया, संत सतगुरु से रास्ता ले लिया, इस आत्मा को परमात्मा में जोड़ दिया, तो आपको लेने के लिए वो परमात्मा ही आएंगे, वो परमात्मा का बंदा आएंगे, यानी संत सतगुरु आपको ले जाएंगे। लेकिन आपने सारा जीवन हत्या हिंसा खाने पीने उठने बैठने सोने जागने में बिता दिया, तो आपको लेने के लिए जमराज आएगा। जमराज का इतना भयानक शरीर, इतना बड़ा बड़ा आँख, इतना बदबूदार शरीर होता है, ऐसा झटका मार देगा कि प्राण को तुरंत बाहर कर देगा और घसीटते मारते पीटते और धर्मराज की अदालत में ले जाके खड़ा कर देगा।
वहाँ पूछेगा तुमको इतना सुंदर मानव शरीर दिया गया, ये हाड़ मांस का पंच भौतिक पिंड पिंजड़ा जिसमें वो परम पिता परमात्मा खुद बैठा है, तुम इसी मानव मंदिर में शराब डाल दिया, मछली डाल दिया, अंडा डाल दिया, सब कचड़ा ही कचड़ा करके आए हो, तब आप क्या जवाब दोगे? वहाँ थर 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 जीवात्मा काँपने लगती, आँखों की पुतली उलटने लगती है। तब वहाँ से आदेश कर देता, ले जाओ इसको और जो फलाने नरक में डाल दो। नरक 25 गो है, 22 प्रकार का नरक है, 25 गो माया है। और नरक का आयु अरबों खरब बरस में है भाई, 100-200 साल का नहीं, लाखों लाख करोड़ों अरबों खरब का आयु उम्र वाला नरक का आयु है। अब ऐसे जगह में कहीं मल मूत्र का दरिया है जहाँ कीड़े मकोड़े लक 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 करते रहते हैं, कहीं बड़ा बड़ा अंगार के भट्ठी में आपको झोंक दिया जाएगा। उसमें कोई रहम कोई दया नहीं, क्योंकि दया जहाँ पर होता वहाँ तो आप दया किए नहीं, जीवों को मारते काटते रहे। तो आप अपना कर्मों का सजा भोगने के लिए भी तैयार रहिए। अब ले जाके फेंक देगा मलमूत्र के दरिया में, करोड़ों बरस आप वहाँ जूझते रहिए, कष्ट और तकलीफ झेलते रहिए, और जमराज इधर हा हा हंसते रहेगा। जीवात्मा वहाँ हाय हाय करके रोती है, चीखती चिल्लाती है। वहाँ बचाने की बात छोड़ो, कोई वहाँ सुनने वाला भी नहीं होता, ऐसा स्थिति आ जाता है। तो इसलिए संत महापुरुष सचेत करते हैं, बचाने का प्रयास कर रहे कि जन जन तक मेरा संदेश को सुना दो, नहीं तो ऐसा ही उलझ के मर जाएगा। अंधेरे में जन्म हुआ, अंधेरे में पालन पोषण, अंधेरे में फड़फड़ा के मर जाओगे। इस शरीर का कोई कीमत कोई अहमियत रहेगा? कुछ नहीं। अब कोई काखा गाघा ना जाने और उसको अगर इंग्लिश पेपर दे दिया जाए तो क्या वो पढ़ पाएगा? ठीक उसी प्रकार हम परमात्मा के पढ़ाए और लिखाए, उनका जो है आध्यात्मिक पावर, उससे हम बिल्कुल जो है अनजान हैं। संत महापुरुष जब तक नहीं बताएंगे तब तक हम और आप अपने बलबूते नहीं जान सकते। इसलिए जो कहते तरवर तरवर संत जन, और चौथा वर्षे में परमार्थ के कारणे साधु धारा दे। जिस तरह पेड़ पौधे नदी तालाब दूसरों के हित भलाई उपकार के लिए होता, पेड़ अपना फल को नहीं खाता, अपना छाया का आनंद वो नहीं लेता, नदी भी अपना पानी नहीं पीती, ठीक उसी प्रकार संत महापुरुष वो दूसरों के हित भला उपकार के लिए होते हैं। लेकिन पहचानना पड़ेगा, साधु ठगने वाला दुनिया में लाखों हैं। कोई मंगलम भवानी करते आएगा, कहेगा दरवाजे में आके अलख निरंजन, जुग जुग जिया माँ हमको दीजिए दक्षिणा। आपका जो है घर परिवार के खानदान के लोग जितने चले गए सबको हम जो है स्वर्ग में जगह दिलवा देंगे, और हम लोग उसी में उलझ करके कुंटल के कुंटल आलू प्याज डालना शुरू कर देते, 100-200 हज़ार रुपया डाल देते हैं, ले बाबा पूरा खानदान को पार लगा देना। तो यहाँ से वहाँ पार कैसे होगा भाई? वो लोक परलोक अलग है और ये मृत्यु लोक है। उधर का लोक अलग, इधर का अलग है। यहाँ से वो न गया है न देखा है। ये तो शब्द शक्ति के द्वारा ये जीवात्मा जा सकती है। ये शरीर तो ये हाड़ मांस का शरीर, ये 5 तत्व से जो बना, ये तो यहीं छूट जाएगा, यहाँ से कोई लेके थोड़ी जाएगा। यहाँ से सिर्फ जीवात्मा जाती है, ये शरीर को यहीं पर लूट लिया जाएगा। जितना आपने सारा जीवन जिंदगी कमाया रगड़ाया, सारा धन दौलत रुपया पैसा डिग्री वादा सब कुछ आपको यहीं छीन लिया जाएगा। बिल्कुल आप कंगाल भिखारी ठन ठन गोपाल बन के उस परमात्मा के दरबार में आपको खड़ा किया जाएगा। अगर ले जाना है तो आध्यात्मिक धन दौलत का इकट्ठा करो और अपनी जीवात्मा की रक्षा और सुरक्षा कर लो, तब आपका कल्याण हो जाएगा, आपका मोक्ष मुक्ति आज़ादी हो जाएगा। ये जीवात्मा जब परमात्मा में मिल जाती है, इसी को मोक्ष मुक्ति, सच्चा सुख और आनंद कहा जाता है, इसी को मोक्ष मुक्ति कहा जाता है। जब वहाँ चली जाती है, परमात्मा से मिल जाती है, इस आत्मा का पति है परमात्मा, प्राण पति है हम लोगों का। स्त्री का एक पति संसार का, एक प्राण पति वो मालिक परमात्मा, पति 2 हैं, हम लोगों का 1 है। तो प्राणपति सच्चा प्रीतम सच्चा स्वामी के साथ जब यह आत्मा का मिलन हो जाता है, उनसे प्रेम हो जाता, तब जीवात्मा सच्चा सुख और आनंद ले सकती है।
ये भूल भरम वाले पति कभी दारू पी के कोई आधे दिन में मर गया तो क्या सुख देगा पत्नी को, या पी के आके मारबो करता है। तो ऐसा में आपको सुख कहाँ मिलने वाला है। ये संसार ही भूल भरम अज्ञान का देश है। यहाँ किसी को सुख नहीं मिला, भगवान श्री राम को सुख नहीं मिला, माता सीता को सुख नहीं मिला और कृष्ण कन्हैया को सुख नहीं मिला। यानी देखिए भगवान को सुख नहीं मिला तो हम और आप कौन हैं। तो इसीलिए जो है मनुष्य शरीर का महिमा बताया गया है। ऐसे संत महात्माओं के सत्संग ज्ञान में, सत्संग गंगा में स्नान करोगे तो आपको जो है जीवन का आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसे संत महात्माओं के ज्ञान का साबुन जब जीवात्मा में लगती है तब जीवात्मा का शुद्धि और सफाई होता है। कपड़ा गंदा होता है तो साबुन सोडा सर्फ डाल के पाटा पर पटकते हैं तब उसका गंदगी जाता है। और जीवात्मा में जीवन भर जो आप अचड़ा कचड़ा और पहाड़ की तरह लाद रहे हो तो इसको धोने के लिए कौन सोडा साबुन लगेगा। ये संसार का साबुन से साफ होने वाला नहीं है, इसमें ज्ञान का साबुन होना चाहिए। कहते सच्चा साबुन लेत न मूर्ख है संतन के पासा, दाग पुरानी छूटे नाही, धोवे बर हो मासा, जल फींचे धोबिया मरे पियासा। अब ना आपके पास ज्ञान का साबुन है ना ही पानी है, अब जीवन भर आप जो है पटकाते रहिए तो क्या आपका जीवात्मा गंदगी साफ हो सकता? कभी नहीं होगा। तो ऐसे संत महापुरुषों के ज्ञान गंगा में, ज्ञान मंदाकिनी ज्ञान गंगा में आप स्नान कर लिए तो आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। आप हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। ये संसार को अलविदा करने में किसी प्रकार का कोई कष्ट पीड़ा नहीं होगा। मौत से हम लोग डरते रहते हैं, लेकिन संत महात्मा कहते हैं जीते जी मरना सीख जाओ, तेरा मौत का खौफ खत्म हो जाएगा। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़ के तू नाम रसायन लाग। भाई हम लोग जब सोते हैं तो जीवात्मा पागलों की तरह कहीं रिश्तेदारी में, कहीं पार्टी में, तो कहीं शादी ब्याह में चली जाती। ये हमारे साथ नहीं रहती, ये बेचारी किसी का अधीन में नहीं रह सकती। ये इनके अंदर इतना पावर है, इतना शक्ति, स्पिरिचुअल पावर, शब्द शक्ति है कि ये किसी के बस में नहीं रहती। बस आप सोए ये निकल के बाहर हो जाती और अपना आनंद से चारों तरफ घूमते रहती है, कहाँ क्या है नहीं चारों तरफ देखते चलती है। ये किसी के बस में नहीं, क्योंकि ये चेतन पावर इनके अंदर है। और हमारे शरीर में जो है जीवात्मा के बाद जितना भी शक्ति पावर है सब जो है जड़ है। तो जीवात्मा सर्वशक्तिमान है, इसीलिए जो है ये किसी के बस में ये नहीं रह सकती। तो ये जीवात्मा को कष्ट और तकलीफ में जब महापुरुष देखते हैं, इसीलिए इनको बचाने और समझाने के लिए आते हैं कि तुम समझो, तुम इस देश दुनिया को नहीं, इस देश दुनिया का रहने वाली नहीं हो। ये भावनाओं का सागर है जहाँ अनंत इच्छाएं उठते रहती है। जैसे आप तालाब पोखर में पत्थर फेंक दो, हजारों तरंगे उसमें चलने लगती है, ठीक उसी प्रकार से हमारा आपका इच्छा भी नाचते रहता। एक इच्छा ख़त्म नहीं हुआ दूसरा आ जाता है, दूसरा ख़त्म नहीं तीसरा आ जाता। ऐसे भूल भरम के कारण और हम लोग हर जन्म ठोकर खाते रहते हैं। ऐसे संत महापुरुषों का बात पर गौर नहीं किया गया तो हर जन्म आपको रोना ही रोना पड़ेगा। काल माया के जन्म मरण के झूला में आपको झूलते रहना पड़ेगा। इसलिए धीरे से आप मालिक परमात्मा से विनती और प्रार्थना कीजिए, हे मालिक इतना सुंदर सर्वश्रेष्ठ महान शरीर दिया, ये मानव चोला मानव शरीर, ये हाड़ मांस का शरीर आपने जो दिया, मैं आपसे आज से ही वादा करते हैं कि मैं आज से मांस शराब को त्याग देंगे, छोड़ देंगे और मैं आपका भजन भक्ति करेंगे। अगर भजन भक्ति कर लिया तब तो सबसे बड़ा बाजी जीत लोगे। ये ज़िंदगी जुआ की तरह है, जैसे जुआड़ी दिन भर दाव पे दाव खेलता है और बाजी पे बाजी रखता है कि अब की बाजी हाथ लग जाएगा, अब की बाजी हाथ लग जाएगा, लेकिन बेचारा को शाम हो जाता, अंधेरा हो जाता, रोते धोते खाली हाथ घर चला जाता। ठीक उसी प्रकार हमारा आपका जीवन जिंदगी भी है। ये मनुष्य शरीर से जीवन भर रगड़ाते रहे, कमाते रहे, बाल बच्चों को सेवा में लगे रहे, धन दौलत जमा करने में, कोठी हवेली में, अंत समय ऐसा आ जाता है कि
कंगाल हो जाते हैं और खाली हाथ जाना पड़ता। जिस हाथ से बम बंदूक राइफल तोप चलाते थे, ऐसा समय आ गया खटिया में आप लटक गए, आप अपना पैर से खड़ा होने का आपके पास शक्ति पावर नहीं रह जाता, सब कुछ यहाँ आपका छीन लिया जाएगा। इसीलिए ये शरीर को महिमा जो है बड़े भाग से मिला है और परमात्मा की दया और कृपा से मिला है। और सारा जीवन जिंदगी हम लोग जो है खाने पीने में बिता देते हैं। कहते दिन गया धंधे में रात बिता सोए, हीरा जैसा अनमोल जीवन कौड़ी बदला ना जाए। ये जीवन जब तक है हमारा शरीर में, ये जीवात्मा जब बैठी है तब तक ये हीरा मोती से अनमोल इसका कीमत है। और जब ये जीवात्मा जब शरीर से निकल जाती है तो इसका कोई फूटी कौड़ी नहीं देगा। इसलिए किसी इंसान या किसी भी पशु पक्षी जीव जंतु को मारो मत, और मनुष्य को भी मत मारो। मनुष्य का शरीर जो है अंतिम सीढ़ी, अंतिम जोनी मानव जोनी मिला हुआ है। अब इसी जोनी में बैठ के भजन करेगा। लेकिन ऐसा कलयुग में असर और प्रभाव है कि भाई भाई को गोली मार देता, ये नहीं समझता इस संसार तुम लेके जाओगे। 1 इंच ज़मीन के खातिर भाई भाई को गोली मार देता, बाप बेटा को मार देता, बेटा बाप को मार देता, और पति पत्नी को मार देता। पत्नी भी कोई ऐसी होती है कि पति को भी मरवा देती है। बताइए हम लोग कितना अंधकार में जी रहे हैं, कितना अज्ञान में जी रहे हैं। हम लोग बिल्कुल बुद्धू और पागल ही हैं, इसको पागल ही नहीं कहा जाएगा। बिना मतलब का बैल बकरी की ज़िंदगी जी रहे हैं, कट रहे हैं, जल रहे हैं, मर रहे हैं। किसी के हृदय में मानवता गुण नहीं। जिस मानव के अंदर मानवता गुण नहीं वो इंसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि मानव के अंदर तो ज्ञान होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ महान 84 लाख जोनियों में क्यों बनाया वो परमात्मा ने कि तुम जो है ये वेद कुरान, 4 वेद 18 कुरान 6 शास्त्र, ये सब लिखने की क्या ज़रूरत था कि आने वाला जनरेशन पढ़े, अपना जीवन में उतारे और अपना जीवन को कल्याण कर ले। इसीलिए रामायण गीता वेद कुरान को लिखा गया। लेकिन अभी का जनरेशन का लोग कोई पढ़ता ही नहीं है। रामायण कैसा होता है कोई देखा ही नहीं, कुरान क्या चीज़ है कोई देखा ही नहीं। तो ये सब लिखने का मेन मकसद यही है कि आने वाला पीढ़ी जनरेशन पढ़ेगा और अपना जीवन को सुधार कर चलेगा, अपने माँ बहन बेटी बहू का पहचान बनाए रखेगा। लेकिन 4 बोतल पी के आता है तो किसी भी बहन बेटी को अपहरण कर लिया, चोरी कर लेते हो, डकैती करते हो, हत्या और हिंसा कर लेते हो, तो बताइए इसका भी तो कोई मालिक है कि नहीं है। ये संविधान जब यहाँ बना 1950 में, ये संविधान के दायरे में सारा कानून और नियम लागू किया गया और इसका मान्यता 1950 में दिया गया। अगर कोई चोरी करता है, ज़्यादा खूंखार आदमी है, पकड़ के पुलिस उसको जेल में ठूस देता है, और जितना उसको सज़ा 5 साल 10 साल, अगर कत्ल करके गया है तो 14 साल 15 साल का उसको जेल हो जाता। तो बताओ उस परमात्मा का बनाया हुआ जीव जंतु को हम और आप मान रहे हैं, तो का हम लोग का संविधान से उसका संविधान कमज़ोर है? वो कुछ नहीं करेगा। यहाँ से इतना घसीट के ले जाएगा जमराज, ले जाके सीधा वहाँ फांसी चढ़ा देगा, और दुनिया कोई डॉक्टर और वैद्य हकीम वकील कोई नहीं बचा पाएगा आपको। यहाँ तो 10-20 हज़ार अगर दे देते हो तो आप घूस पेच से बच भी जाओगे, लेकिन वहाँ कोई झूठ बोल के बच नहीं सकता, कोई रुपया पैसा दे के घूस पेच दे के कोई बच नहीं सकता। बस आपको अपना कर्म खुद भोगना पड़ेगा। इसलिए संत महापुरुष सचेत करते हैं और शाकाहार सदाचार का प्रचार देखिए अपने भक्तों के द्वारा जन जन तक लोगों तक पहुँचाने का आदेश और हुक्म दिए हैं। हम लोग का गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये मथुरा के रहने वाले, इनका जन्म भूमि इटावा जिला खितौरा में हुआ है और इनका आश्रम मेन आश्रम मथुरा में है। इन्हीं का आदेश और हुक्म से हम लोग जो है आज गांव-गांव तक घूम घूम के आपके गांव घर में टोले मोहल्ले में मालिक का संदेश सुनाने के लिए आए हैं। तो आप सभी मानव इंसान संभल जाओ, सुधर जाओ। हम सभी मानव जो है एक जाति का है, वहाँ किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। परमात्मा के नज़र में हम सब मानव जाति एक हैं। अगर ये बात को इंसान समझ ले कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब कोई हम लोग एक है, तो फिर झगड़ा ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन कोई कहता है मुसलमान है तो हिंदू है तो ये है तो परमात्मा की नज़र में हम सब एक हैं। कोई हम लोग जानवर प्रजाति के तो नहीं है। मुसलमान कोई जानवर प्रजाति का नहीं। जो 5 तत्व से आपका शरीर बना उसी 5 तत्व से हिंदू का बना, मुसलमान का, सिख, ईसाई सबका तो बना है। जो आपका लाल खून है वही लाल खून हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका है। तो बैल बकरी तो हम लोग है नहीं। कोई जात बिरादरी कहते जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहे न दो म्यान। इस बात को समझने के लिए हजारों हजार साल और लग जाएगा इंसान को। जात बिरादरी ऊंच नीच भेदभाव के चक्कर में देखिए हम लोग कितना जलते कटते मरते हैं। और अपना धर्म कर्म के चक्कर में देखिए दंगा और फसाद, हम भाई भाई को मारने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन मारोगे काटोगे क्या मिलेगा? नफरत ही आपको पैदा होगा। आपके दिल दिमाग में नफरत, जिस हृदय में प्रेम नहीं तो परमात्मा आपको मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। जिस दिल दिमाग में हृदय में प्रेम नहीं तो परमात्मा नहीं मिलेंगे। वो तो कहते हैं निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षुद्र न भावा। जितना आपका मन इंद्रियां का शुद्धि और सफाई होगा उतना ही आपका जो है ये आत्मा परमात्मा के करीब पहुंचती जाएगी। अब हम लोग के दिल दिमाग में तो रावण पैदा हो गया है। कोई एक बात बोले तो हम 10 बात बोल देते हैं। किसी का कोई बात सुनता ही नहीं। भाई भाई को मारने पर तुले हुए हैं। ये जात बिरादरी के चक्कर में मत पड़ो। तो इसी को कहते हैं जात ना पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहे न दो म्यान। खोली से क्या मतलब है? तलवार की धार देखो कि कितना ज़बरदस्त धार है, एक ही झटका में गला काट देगा। ठीक उसी प्रकार महात्माओं की ज्ञान की बात करो, ज्ञान के आगे कोई जात बिरादरी ऊंच नीच भेदभाव नहीं होता। जैसे सूर्य उदय होते ही सारा अंधेरा अपने आप मिट जाता, ठीक उसी प्रकार आपके दिल दिमाग हृदय में प्रेम जाग जाएगा, प्रेम उपज जाएगा तो सब जीवों में आपको परमात्मा नज़र आने लगेगा। सुअर बिल्ली कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा सब में आपको परमात्मा नज़र आने लगेगा, क्योंकि सब उसी का अंश है। आपके दिल दिमाग में हृदय में रहम और प्रेम आ जाएगा तो आपको नज़र आएगा। और मालिक कहते हैं जब तुम भजन भक्ति करोगे तो तेरा दिव्य दृष्टि तीसरा नेत्र खुल जाएगा। ज्ञान चक्षु थर्ड आई जिसको कहा गया है, ये दिव्य दृष्टि दोनों आँखों के बीच में होता। हमारे ये चर्म शरीर में 2 आँख लगी हुई है, ये और 2 कान 2 नाक और 2 आँखें, और जीवात्मा का 1 कान 1 नाक 1 आँखें हैं। ये तीसरा नेत्र जब आपका खुलेगी तब जो है आपको देवी देवता फरिश्ता और भगवान खुदा नज़र आएंगे। ये चम्र आँख से कोई देवी देवता को नहीं देख सकता, क्योंकि ये संसार नासवर है। और जो हमको आपको इस संसार में मिला है टोटल चीज़ नासवर है, शरीर से लेकर धन दौलत तक। जब शरीर ही खत्म होने वाला चीज़ है तो धन दौलत का बात छोड़िए। तो सारा संसार नासवर है और ये जीवात्मा सिर्फ चेतन है। चेतन का मतलब सर्वशक्तिमान, वो कभी भस्म नहीं हो सकती, जल नहीं सकती, कट नहीं सकती, मर नहीं सकती है। अजर अमर चीज़ को चेतन कहा जाता। तो ये शरीर के अंदर संसार के अंदर सिर्फ और सिर्फ जीवात्मा ही चेतन है, बाकी सारा संसार तो झूठा है। सारा संसार काल माया का पसारा है। इस काल माया के नगरी से ऐसे संत महापुरुषों के बिना कोई इस काल जाल से नहीं निकल सकता। सतयुग त्रेता द्वापर में देखिए बड़े बड़े बढ़िया लोग भटक जाते थे। बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी भटक सब भटका खाया, संतन बिन कोई राह ना पाया। बिना संत सतगुरु के, बिना ऐसे महापुरुषों के कोई इस काल जाल के नगरी से नहीं निकल सकता। यहाँ तो काल चाहता है कि तुम यहीं उलझे रहो, फंसे रहो। एक बेटा का मांग किया तो 4 बेटा दे देगा, धन का मांग किया तो धन आपको दे देगा। कहेगा बेटा तुम इसी में उलझते रहो, फंसते रहो, तुमको जाने का कोई रास्ता ना मिले तो बहुत बढ़िया, हम तुम पर राज करेंगे।
तो संत सतगुरु बड़ा चालाक होते हैं, वो प्रेम और मोहब्बत से जीवों को समझा बुझा करके नामदान, जिसको कहते हैं नामदान, दे के रास्ता और भेद बता देते हैं धीरे से। और जब आप उनका बात को मान लेंगे, उस परमात्मा मालिक खुदा की बात को मान लिए और उनके कहे अनुसार भक्ति किए, तो आपका जो कल्याण हो जाएगा, आपकी जीवात्मा सीधा सीधी चला जाएगी, सतलोक अमरलोक में पहुंच जाएगी। एक बार कबीर साहब काशी नगरी में धर्मदास के साथ जा रहे थे। धर्मदास उनके चेले थे। अब जा रहे थे तो बकरों का एक झुंड आया और उसी सामने एक दुकान था। दुकान में बकरा घुस गया और घुस करके दाना खाने लगा। तो सेठ निकल करके देखा कि बकरा दाना खा रहा है, तो भगाने का कोशिश किया। एक बार भगाया, फिर आ गया, फिर भगाया, फिर आ गया और खाना शुरू कर दिया। सेठ को गुस्सा लग गया, उठाया डंडा, घींच के मार दिया, उसका टांग टूट गया। कबीर साहब अचानक दिल में आह भरे और जो है सचेत हो गए। अचेत हो करके और सोचने लगे, फिर अचानक जोर से हंसे। तो धर्मदास को बड़ा अजीब ताजुब हुआ कि गुरु महाराज, आप अपने दिल में कुछ देर के लिए आह भरे और फिर जो है कि आप हंस रहे हैं, इसका मतलब आप समझा दीजिए। तो कहे, जिस सेठ का दुकान में बकरा घुसा, इसी सेठ का इसी बकरे का बनाया हुआ ये दुकान है। ये बकरा जोनी में ट्रांसफ़र हो गया और इसका बेटा देखो ये है और इसका बाप ये बकरा है। अपना दुकान में घुसा लेकिन इसको पहचान नहीं पाया कि बाबूजी मेरा है, और नहीं पहचाने के कारण देखो मार दिया। मारने के बाद इसका पैर तोड़ दिया। इस जीव का गति और मति देख के मुझे हंसी आया, और जब इसका टांग टूटा अचानक, तो हमको थोड़ा देर के लिए दुख हुआ, इसीलिए हम दिल में थोड़ा आह भर लिए। तो आप भोल भरम अज्ञान में, अब देखिए कौन जानता है कि हमारा ही घर परिवार के लोग हमारा ही घर में आके जन्म ले लिए, कुत्ता के रूप में, बैल के रूप में और या कीड़ा मकोड़ा के रूप में। आपको क्या पता है, वो परमात्मा के सच्ची भक्ति और भजन से आप चूक गए। वो मालिक परमात्मा के भक्ति से आप अगर चूक गए तो बहुत बड़ा कष्ट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि संसार ही पूरा संसार दुख का दरिया है। यहाँ कष्ट और कलेश, जहाँ कष्ट कलेश संघर्ष मौत का अखाड़ा हो, वहाँ सुख का आशा करना ये बहुत बड़ा भूल है हमारा आपका। यहाँ किसी को सुख न मिला न मिलेगा। ये पराया देश है, बिहार है, यहाँ किसी को सुख नहीं मिला। तो प्रेमी भाई बहन, सत्संगी भाई बहनों, सभी धर्मों के लोग, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना है कि आप जीव को मारना काटना बंद कर दो, अपने मान चरित्र ईमान पर आ जाओ, सच्चे इंसान की ज़िंदगी जीना शुरू करो। इसी में परमात्मा खुश हो जाएंगे। मालिक को खुश करने के लिए धन दौलत रुपया पैसा बकरा बकरी नहीं चाहिए। उनको अगर खुश करना है तो एक आप किसी प्यासे को पानी पिला दिए, बूढ़े माँ बाप को आप सेवा कीजिए। अभी इस घोर कलयुग में तो पी के आता है, माँ बाप को लात मार देता है। कितना बड़ा अपराध करते हो, पिता वध लग जाएगा। आप कभी नरक से बच पाओगे तो माता पिता का सेवा करो, भक्ति भजन करो और अपनी जीवात्मा को जगा लो, वरना ये अवसर और मौका आपको दोबारा नहीं दिया जाएगा। ये मनुष्य शरीर छूटने के बाद फिर आपको ये मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए संत महात्मा जन जन तक की शाकाहार सदाचार का प्रचार अपने भक्तों के द्वारा अपना डीजल पेट्रोल फूंक करके और जन जन तक लोग जो है शाकाहार प्रचार को ले जा रहे हैं और जन जन तक पहुंचा रहे हैं, गांव गांव तक, शहर शहर, कि सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अपने धर्म कर्म पर आ जाओ। किसी को अपना धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं है, जो जहां है वहीं रहो, लेकिन अपने ये मानव मंदिर को साफ और शुद्ध रखो। बिना शुद्धि और सफाई का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अगर आपको कहा जाए गटर में जाके बैठो तो आप बैठोगे? कहोगे कैसा पागल आदमी है, हमको गटर में बैठने बोलता है और आप खुद साफ सुथरा जगह में बैठना चाहता है। तो ठीक उसी प्रकार वो परमात्मा कहीं वो गंदगी जगह में बैठने वाला नहीं है।
जब आपका मन, इंद्रियां, हृदय साफ सुथरा हो जाएगा, ये मानव मकान, मानव चोला, मानव शरीर आपका शुद्ध और साफ रहेगा, तो आपको परमात्मा खुद नजर आएंगे और वो खुद आपका हृदय में वास कर जाएंगे। जैसे हनुमान जी महाराज के सीना में सीता माता और श्री राम भगवान वास किए थे, उसी तरह आपका हृदय में साफ रहेंगे। आपका हृदय जब साफ रहेगा तो परमात्मा आपका हृदय में बस जाएंगे। तो कहते दिल का हुजरा साफ कर, जैना को आने के लिए, ख्याल गैरों को हटाओ उसको बैठाने के लिए। तेरा दिल में तो यहाँ शराब की बोतल भरी है, कुंटल के कुंटल मान शराब भरी हुई है, तो परमात्मा बैठेंगे कहाँ? इसलिए हम लोग जो भी अज्ञान में किए वो ठीक है, जानते नहीं थे, लेकिन ये परमात्मा का पैगाम संदेश है कि आप सभी लोग शाकाहार सदाचार हो जाओ। आपका मानव जन्म, मानव कर्तव्य है, मानव धर्म है कि आप शाकाहारी हो जाओ, क्योंकि कोई वेद कुरान में नहीं लिखा गया है कि मांस शराब खाओ पियो, जीवों को हत्या हिंसा करो, चोरी डकैती करो, ये सब गुनाह कर्म है, पाप कर्म है। आप समझने की प्रयास करो, कोशिश करो इस काल नगरी से निकलने का, नहीं तो आप इसी में फिर उलझ जाओगे, फंस जाओगे। कितना युग बीत जाएगा यहाँ से निकलने में, अपना बल पर तो यहाँ संभव है ही नहीं। बिना गुरु बिना मास्टर के कोई काल जाल से नहीं निकल सकता। तो ये हमारे संत सतगुरु जो एक कलयुग में देखिए 1952 से लेके 2012 तक जन जन तक इसी प्रकार काफिला निकलवा के, और देखिए आज करोड़ों करोड़ लोग शाकाहारी सदाचारी हो गए। गुरु महाराज किसी को ये नहीं पूछे कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, तुम सिख हो कि ईसाई हो, तुम किस देश दुनिया के रहने वाले हो, तुम अमेरिका के हो कि हिंदुस्तान के हो, कुछ नहीं पूछे। ना ही आपको कोई डांटे ना फटकारे। और एक लाइन में देखिए शाकाहारी प्रचार के बारे में बता दिए, नामदान भेद बता दिए कि पूजा पाठ कैसे करना है, सारा भेद और रहस्य बता दिए। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई ना जाने शब्द के रीता, कलयुग में स्वामी दया विचारी, पर घट करके शब्द पुकारी। वो परमात्मा देखिए आज गुरु रूप में हमारे आपके बीच में मौजूद है, और शब्द शक्ति शब्द रूप में अभी भी मौजूद है। कहते शब्द स्वरूप संग है, होते न कभी दूर, धीरज रखो चित्त में, देखेगा सतपुर। आप अपना दिल दिमाग हृदय में आप धीरज के साथ आप कामना करके रहिए कि मालिक जो है आपको मिल गए, और आप बड़े भाग्यशाली हो। जिनको ये मनुष्य शरीर मानव शरीर मिल गया वो बड़े भाग्यशाली जीवात्मा है, क्योंकि यही मनुष्य शरीर में भक्ति और भजन संभव है, और ना ही किसी जोनी में और संभव नहीं है। 84 लाख जोनियों में इसीलिए इस मनुष्य शरीर को महान और श्रेष्ठ माना गया है। तो सत्संगी भाई बहनों, हम जो जीवन भर करते हैं, किसी का 30 साल बीत गया, किसी का 50 साल, किसी का 60 साल बीतने वाला है। बताइए हम वो परमात्मा के बारे में कभी कुछ सोचे? हम कभी ये नहीं सोचे कि ये मनुष्य शरीर हमको क्यों दिया था, इसमें क्या करने के लिए दिया था, और हम क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चला। अब थोड़े दिन का समय बचा है, अब तो थोड़ा जो है कि अपने शरीर पर, अपने ज़िंदगी पर रहम कर लो और परमात्मा की बात को मान लो, नहीं तो बहुत बड़ा कष्ट आपको झेलना फिर पड़ जाएगा। कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर इतना इसमें कष्ट होता है जन्मने और मरने का समय में। जैसे बच्चा जन्म लेता है ना, उस समय माँ देखिए बेहोश हो जाती है, किसी माँ को मौत भी हो जाता, कोई किसी का बच्चा का भी मौत हो जाता। इतना जो है जन्मने और मरने में कष्ट और पीड़ा तकलीफ होता है। इसीलिए इस जन्म मरण के झंझट से संत महापुरुष आज़ाद करना चाहते हैं। जन्मत मरत अत्यंत दुखदाई, जन्मने और मरने में इतना कष्ट है। मोहम्मद साहब कहे थे 300 तलवार इस जिस्म में एक साथ चुभा दो, जितना कष्ट और पीड़ा इसमें नहीं है उतना मरने के समय दर्द होता है। जमराज इस हड्डी को कूट कूट के सुरमा बना देता है, घसीटते मारते पीटते ले जाएगा, तब कैसे बर्दाश्त करोगे। और जन्मने के समय भी वही हाल है। माँ बेहोश हो गई, सीना चीर के पैदा करती है, 9 माह तक अपने सीना में ढोती है, और जब वो नालायक बच्चा कोई निकल जाए
तो उसको जन्म देने के बजाय उनका कोख ही सूना रह जाता, वही अच्छा था। अगर बालक बच्चा जो आपका है वो सूर्य की तरह चमकने वाला संतान हो तो कितना सुंदर हो जाएगा। लेकिन आपको गड्ढा में ले जाने वाला अगर बच्चा को जन्म दे दिए, पापी खूंखार को जन्म दे दिए, दुष्ट को जन्म दे दिए, तो आपका कुल खानदान कोख सबको कलंकित कर देगा। तो ऐसे संतान से हमको क्या मतलब, क्या वो कर दिखाएगा? कुछ नहीं करेगा। कहीं शराब पिया, किसी के माँ बहन को इज्जत लूट लिया, किसी का गला काट दिया, किसी का सर फोड़ दिया, किसी का टांग तोड़ दिया। ऐसा औलाद नहीं होना चाहिए। तो औलाद का प्रभाव तब पड़ेगा जब जहाँ आशा तहाँ बासा, जैसा खान पान आप करोगे वैसा ही संतान पर असर करेगा। आप पीते खाते धुसमते गिरते पड़ते घर आए, उसी हालात में अगर संतान की जन्म होती है, उसी स्थिति परिस्थिति में बालक जो जन्म लेता है उसका संस्कार कैसा हो जाएगा? रावण की तरह हो जाएगा। बड़ा डेंजर निकलेगा वो ईश्वरवादी भजनानंदी वो नहीं हो सकता। तो आप जिस तरह का खान पान करोगे, अपने खान पान को शुद्ध कर लो। मांसाहारी हम लोग का खान पान नहीं, हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं। हम लोग सभी मानव जाति मानव धर्म के लोग सब शाकाहारी प्राणी हैं। जीवों को मारना काटना बंद कर दो और उस परमात्मा की खोज करने का प्रयास करो। सच्चे संत महापुरुष का खोज करो और उनसे रास्ता और भेद ले लो और भेद लेकर के भजन करो। तो सही बच्चे को आप जन्म देना चाहते हैं तो आप अपना मन इंद्रियां का शुद्धि और सफाई कर लो और आप अपना खान पान को बदल लो। सबसे पहले हमको आपको खान पान बदलना पड़ जाएगा। न तो जैसा आपका बच्चा देख रहा है शराब पीते हुए तो वो भी पिएगा। आप कहिए बेटा मत पी। एक शराबी बाप था और अपने बेटे को शिक्षा दे रहा था। हाथ में बोतल, भरी बोतल पर हाथ में था और अपने बेटे से कहता है, ए बेटा देख, मेरा जिंदगी इस बोतल के पीछे ख़त्म होने चला, लेकिन एक सीख तुम मान लो बेटा कि तुम कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। अगर ऐसा शिक्षा दे तो क्या एक भी बात उसका पल्ले पड़ेगा? तुम खुद पी रहे हो, हाथ बोतल का शराब का बोतल आपका हाथ में है और आप शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को कि बेटा शराब को हाथ नहीं लगाना। तो वो बात उनके कान में, उनके दिमाग में कभी नहीं असर करेगा। आप जिस तरह आप रह रहे हैं उस तरह आप जैसा आप संस्कार में जी रहे हैं वैसा ही संस्कार उनके अंदर भी पड़ेगा। क्योंकि देखिए संस्कार ऐसा चीज़ है जो स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेगा और कोई स्कूल कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े कॉलेजों में नहीं मिलेगा। ये संस्कार आपको कोई दे भी नहीं सकता है संत महात्माओं के बिना। संत महात्मा के सिवा कोई नहीं देगा। क्योंकि आज अगर बताया जाता कि माता पिता का महिमा क्या है, गुरु की महिमा क्या है, तो दुनिया में इतना भ्रष्टाचारी नहीं फैलता। लेकिन वहाँ बस किताबी नॉलेज पढ़ाया जाता, हिंदी अंग्रेजी फिजिक्स केमिस्ट्री, बड़े बड़े डिग्री वाहदा बना लेते हैं, सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा महान इंसान बन गए। लेकिन वो परमात्मा के नज़र में आप महान नहीं हो पाए। महान तो तब हो जाते जब उनका आदेश हुक्म का आप पालन करते। तो संस्कार संत महात्माओं के सत्संग में पड़ता है। बिन सत्संग विवेक ना होई, इसी को कहा गया, बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। तो परमात्मा के जब सत्संग आप सुनोगे तब आपके ऊपर सत्संग का असर होगा, आपका मन बुद्धि चित्त का सुधार होगा, मन बुद्धि आपका विचार आचार आपका शुद्धि और सफाई होगा, आपका मन बदलेगा, तब आप शाकाहारी सदाचारी जिंदगी जी सकते हैं। बिना ज्ञान का कोई समझ ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए संत महापुरुष जो है बताते हैं और सत्संग करवाते हैं और करते हैं और सभी जीव। और आगे खींचें कि छोड़ दें? हैं? तो सभी सत्संगी भाई बहनों, हम लोग इतना आप लोग के गांव टोले मोहल्ले में वो परमात्मा का पैगाम संदेश है। ये हम कोई बड़ा संत नहीं है, ना ही हम कोई ज्ञानी है, ना ही हम कोई बहुत बड़ा डिग्री वाहदा लेके आए हैं आपको बताने के लिए। महापुरुष परमात्मा का आदेश और हुक्म को पालन करते हुए और मालिक का वचन वाणी जो है आपका
मालिक का संदेश आपकी कानों तक पहुंचाई जा रही है कि आप सभी धर्म के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, शाकाहारी हो जाए और अपना जीवन को सफल बनाकर चले। इसी में हमारा आपका सबका भला है। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सभी लोग खड़े हो जाएंगे और मालिक को आरती करेंगे।